ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं उसमें हमने सीखना है ऐड डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ टू डायमेंशनल एरे इन जावा। देखिए, टू डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं ये हम सीख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि टू डायमेंशनल एरे जावा में कैसे बनाते हैं, और इनफैक्ट उससे पहले हम वन डायमेंशनल एरे भी लगभग सीख चुके हैं। तो इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे और उनका डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। डायगोनल एलिमेंट देखिए मैट्रिक्स फॉर्म होता है, ये रो एंड कॉलम की फॉर्म में। तो जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन है कि 3x3 के एरे में हमने इनपुट कराना है, तो हमने यहाँ पे 9 एलिमेंट्स ले लिए और 9 एलिमेंट्स में जो सम निकलेगा डायगोनल एलिमेंट्स का वो 15 निकलेगा। तो चलिए हम लोग पेंट की तरफ मूव करते हैं कि 15 किस प्रकार से निकला। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक टू डायमेंशनल एरे लिया हुआ है, तो टू डायमेंशनल एरे में रो एंड कॉलम, दीज आर योर रोज, ये आपकी रोज हैं। तो ये आपने रोज बनाई हैं और जो आपकी कॉलम्स हैं वो आपके ये हैं रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म। तो अब हमने करना क्या है, देखिए हमें डायगोनल एलिमेंट का ऐड करना है, यानी इनका और ये जो लास्ट में है 2 इसका, यानी यहाँ पे पड़े हुए एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो देखिए अगर हम लोग एरे बनाएं, एक एरे 1 2 3 और उसी प्रकार से हम लोग लें यहाँ पे 4 5 6 एंड 7 8 9। हमने डायगोनल एलिमेंट्स का ऐड करना है, यानी 1 + 5 + 9। इन एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करेंगे। 9 + 5 14, 14 + 1 15, 15 इज द आंसर। बट इसे करने से पहले हमें बैकएंड रिप्रेजेंटेशन को समझना पड़ेगा कि किस एलिमेंट्स को ऐड करना है। सारे एलिमेंटों को नहीं करना, आपने केवल डायगोनल एलिमेंट्स को ही ऐड करना है, यानी 0 0 1 1 और 2 2 को। देखिए जो 0 होता है ये आपका आई होता है, तो और ये जो 0 है आपका ये जे, उसी प्रकार से ये आपका आई रहेगा, ये आपका जे और ये आपका आई और ये आपका जे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सीख चुके हैं कि जब आई और जे की वैल्यू सेम होगी तभी ऐड करना है। तो बिल्कुल इस कोड को अब इसी तरीके से हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अपने इंटेलिजे आइडिया की आईडीई पे चलते हैं और वहां सीखते हैं कि किस प्रकार से टू डायमेंशनल एरे में एलिमेंट्स को रखाया जाएगा और किस तरीके से इनके डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकलेगा। तो चलिए, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं इंटेलिजे आइडिया की आईडीई पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक कर लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट को ऐड करने के लिए क्लास बना लेते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये क्लास हम लोगों ने बना ली है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लेंगे, PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाउ। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक टू डायमेंशनल एरे बनाना है। देखिए मैंने एक ARR बना दिया और 2 सबस्क्रिप्ट इसके आगे लगा दिए, इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे रो एंड कॉलम। तो चलिए हम लोग 3 एंड 3 का रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्स को रखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एस आउट, एंटर द एलिमेंट्स, एंटर द एलिमेंट्स। टू डायमेंशनल एरे में इनपुट कैसे कराया जाता है ये हमने अपने पिछले लेक्चर में भी समझाया था। अगर किसी को ये चीज नहीं आती, टू डायमेंशनल एरे में कैसे एक्सेस किया जाता है, एलिमेंट्स को इनपुट कैसे किया जाता है, तो हमारे पिछले वीडियो के कंटेंट को रेफर कर सकता है, समझ सकता है कि किस प्रकार से टू डायमेंशनल एरे बनाया जाता है जावा में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डुअल लूप, हमें 2 लूप बनाने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, 2 लूप बना दिए यहाँ पे, एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए। तो ये वाला जो लूप होगा आपका ये रो के लिए होगा और ये वाला जो होगा आपका वो कॉलम के लिए होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस। और उसी प्रकार से हम लोग जे के लिए भी बना लेंगे, यहाँ पे इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। और अब हम लोग एक स्कैनर ले लेते हैं ताकि यूजर से इनपुट करा सकें। तो स्कैनर obj इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। बिल्कुल हमने स्कैनर ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एरे की ith एंड jth ij की पोजीशन पे इनपुट कराएंगे obj डॉट नेक्स्ट इंट। सारे एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। हम लोग प्रिंट करके एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं कि क्या सारे एलिमेंट सही आए हैं। तो एस आउट,
एलिमेंट्स आर, हम लोग यहाँ पे डबल कोट लेना भूल गए, डबल कोट, एलिमेंट्स आर। और अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर अगेन डुअल लूप की जरूरत पड़ेगी आपको प्रिंटिंग कराने के लिए भी, इनफैक्ट एक्सेस करने के लिए भी। प्रिंटिंग मीन्स एक्सेस द एलिमेंट्स। नाउ यू नीड I इक्वल टू 0, I इज लेस देन 3 एंड I इज प्लस प्लस। उसी प्रकार से यहाँ पे देंगे हम लोग कॉलम के लिए J इक्वल टू 0, J इज लेस देन 3 एंड J प्लस प्लस। तो अब हम लोग आउटपुट एक बार चेक कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे ऑफ I एंड J। एक बार इसको प्रिंट करके कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हमारे एलिमेंट सही जगह गिरे हैं, क्या वो सही जगह अगर होंगे तो डेफिनेटली प्रिंट भी होंगे। तो अब हम लोग इसको चला के देख लेते हैं। एंटर द एलिमेंट्स। 3 by 3 के एरे में 9 एलिमेंट्स होंगे, 3 into 3 9, टोटल 9 एंट्रीज आपकी आएंगी। तो हम लोग इन एंट्रीज को डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल सही आया है, बट ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में नहीं आ पाया है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए एलिमेंट्स तो बिल्कुल स्टोर हुए हैं, बिल्कुल सही हमारा प्रोग्राम चला है। तो एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए वो तो हम कर चुके हैं, बट इसकी रिप्रेजेंटेशन सही कर लेते हैं। एक बार एलन को हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग गैप को कंकैटिनेट कर लेते हैं और यहाँ पे एस आउट एक लाइन छोड़ देते हैं, एलन मीन्स नेक्स्ट लाइन। अब हम एक बार दोबारा से इसको चला के देख लेते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही बना है। बना तो बिल्कुल सही है, बस रिप्रेजेंटेशन हमें सही लेनी है। तो एंटर द एलिमेंट्स नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और जैसे ही हम लोग इसको चेक करेंगे तो एलिमेंट्स बिल्कुल सही गिरे हैं। 1 2 3 पहली रो में, नेक्स्ट रो में 4 5 6, नेक्स्ट रो में 7 8 9। तो बिल्कुल हमारा प्रोग्राम सेट हो गया है। बस अब हमें सम लेना है इस 1 का, 5 का और 9 का। तो हम क्या करेंगे, इसकी बैकएंड रिप्रेजेंटेशन को एक बार ढंग से समझेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया था। A00 को ऐड करना है A01 में और इन सब का सम को ऐड करना है A22 पे। तो अब हमें करना क्या है, जब कभी भी I और J की वैल्यू सेम हो तब सम हो। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक इसके ऊपर इंट सम इक्वल टू 0। और हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ, दोबारा लूप बनाने से बेहतर हम लोग इसी में काम कर लेते हैं। जब कभी भी I की वैल्यू J के बराबर हो तब हमें क्या करना है, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ I एंड J। तो बिल्कुल हमारा कोड सेट हो गया है। अब बस हमें प्रिंट करना है ठीक इस लूप के बाहर, इस लूप के बाहर हमें प्रिंट करना है एस आउट नाउ सम इक्वल टू प्लस सम। हम लोग इस कोड को एक बार चला के देख लेते हैं कि क्या हमने बिल्कुल कोड सही बनाया है। तो इनपुट तो बिल्कुल सही हो रहे थे, बस अब हमें सम को चेक करना है कि सम हमारा सही आया कि नहीं। तो चलिए हम लोग एलिमेंट्स को इनपुट कराते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कोड बनाया हमारा, सम की वैल्यू 15 आ रही है। तो कैसे हम लोगों ने इस कोड को किया ये हम समझा चुके हैं आपको। जब कभी भी I और J की वैल्यू सेम आए, देखिए जब कभी भी I और J की वैल्यू सेम आएगी तब हमें क्या करना है, एडिशन। सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ I J। सबसे पहले एरे ऑफ I J में 0 आया, 1 आया, 1 प्लस 0 1, यानी सम में आ गया आपका 1। नेक्स्ट टाइम आपके पास ये तब मैच करेगा जब 1 1 आएगा और उस टाइम 5 पड़ा होगा और 5 प्लस 1 यानी 6 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम एरे ऑफ जब I की वैल्यू J के बराबर यानी 2 2 के टाइम पे यहाँ पे आएगा आपका 9, 9 प्लस 6 एग्जैक्टली 15। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है कि जब लूप टूटा तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सम में 15 आएगा। अब हम इस कोड को यूजर डिफाइंड वे में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार। तो यूजर डिफाइंड वे में कन्वर्ट करने के लिए हमें रोज एंड कॉलम्स यूजर से लेनी होगी। तो हम लोग यहाँ पे इन रो इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट इंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन को हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, एस आउट एंटर दी रोज। नाउ यहाँ पे हम लोग एस आउट लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं एंटर दी कॉलम्स। और यहाँ पे हम लोग एक इंट COL बना लेते हैं, कॉल फॉर कॉलम। यहाँ पे हमारी एरर शो हो रही है तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे obj डॉट नेक्स्ट इंट।
हमारा बिल्कुल सही बन चुका है, बस एरे अब डिक्लेरेशन हमें करनी है रो बाय कॉल की। तो रो बाय कॉल की जितने भी रो और जितने भी कॉलम होंगे बस हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे रोज लिखना है, रो ROW, और यहाँ पे 3 की जगह हमें क्या लिखना है, कॉलम। और उसी प्रकार से नीचे भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है कि रोज एंड कॉलम। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 की जगह लिख लेते हैं रो, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कॉलम। अब हम इस कोड को यूजर के द्वारा ले रहे हैं, तो अब हम इसको चला के देख लेते हैं एक बार क्या बिल्कुल सही बना कि नहीं। तो आउटपुट से हम लोग ये बिल्कुल कंफर्म कर पाएंगे कि बिल्कुल सही चला कि नहीं। एक्जेक्टली हमारा रोज मांग रहा है सबसे पहले ये, तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं 3 रोज, नाउ कॉलम 3, और एरे में एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल सही, हमारा कोड बिल्कुल सही बना है, हमने बिल्कुल सेटिंग बिठा ली है यूजर के द्वारा भी। तो समझा हम पहले ही चुके हैं आपको कि जब कभी भी i की वैल्यू j के बराबर होगी तब हमें एडिशन करनी है एलिमेंट्स की, और एलिमेंट्स को एंटर करने के बाद उनकी एडिशन करने के बाद हमें प्रिंट करके देखना है कि क्या सम की वैल्यू बिल्कुल सही आई है। तो अभी हमारे 2 डायमेंशनल एरे के कुछ क्वेश्चंस और भी पेंडिंग हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आएंगे। तो कंटिन्यूअसली वॉच करते रहें, देखते रहें, और लाइक्स एंड शेयर्स जरूर करें। एटलीस्ट हमें मोटिवेशन मिलता है जिसमें हम लोग अपने अलग अलग नए नए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी लेकर आएंगे, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि 2 डायमेंशनल एरे में किस प्रकार से काम किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।